नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। ये वो चैनल जो इस बार लगाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए हर वो जोर जो आपके लिए जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके फेलियर के क्या कारण रहे और उन 3 से 4 बड़े कारणों पे आज चर्चा करते हैं। चलिए, पहला कारण है कि जो भी बच्चा एनडीए में फेल हो रहा है, ओके, और यदि वो फेल हो रहा है तो उसको अपनी गलती पता है या नहीं पता है। तो पहला कारण क्या होता है कि बच्चों को अपनी गलतियां पता नहीं होती हैं। क्योंकि गलतियां पता होंगी तो उनको सुधारा जा सकता है, और सुधारा जा सकता है तो आगे रिजल्ट लाया जा सकता है। और तो और छोड़ो, कई बच्चे ऐसे हैं बार बार फेल हो रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को पता करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब ये बड़ी विडंबना है। अभी जयपुर मीटअप में मैं था, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैंने अभी तक अपने पेपर की आंसर की तक चेक नहीं की है। ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, आप कायर हो। क्या हो भाई आप क्यों डर रहे हो? क्योंकि आप अपनी गलतियों को ढूंढना नहीं चाह रहे हो। सबसे बड़ा कारण यही होता है आपका फेल होने का। क्योंकि जब तक गलतियों को ढूंढोगे नहीं, उन पे काम नहीं करोगे, तब तक आप फेल होते रहोगे। तो पहली बड़ी गलती आपकी क्या होती है कि जब आप एक बार फेल होते हो, आप अपनी गलती को पहचानो। जो बच्चा जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आया एनडीए नहीं निकला, बहुत मना लिया आपने सो। अब पेपर को उठा के देखो कितने क्वेश्चन करके आया था, कितने सही हुए कितने गलत हुए। इसको लेकर बैठे मत रहो। आप में से कितने बच्चों ने एक्सरसाइज की है कि आपके मैथ्स के पेपर में आपने कैलकुलेट किया कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, मैं कितने क्वेश्चन करके आया था, किस टॉपिक से मेरी गलती हुई है। क्योंकि समस्याएं खत्म करने से होती हैं, लेकर बैठने से नहीं होती हैं। आपके जीएडी के पेपर में 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने किए थे, किस पोर्शन में आपकी कमी थी, आपको साइंस में कहां पे प्रॉब्लम हुई, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो भैया पहला बड़ा कारण है कि आप अपनी गलतियां पता नहीं करना चाहते हो, या आपको अपनी गलतियां पता नहीं है। इस कारण को आप जान लो और इसको खत्म करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे अगली बार में। दूसरा बड़ा कारण जो इसका होता है, आपने सुना होगा कि गलती हो जाना ठीक है, गलतियां हो जाती हैं। एक बार गलती हो रही है, माफ है, लेकिन गलती को दोहराना क्या होता है, पाप होता है। कैसे? मतलब आप बार बार, मैं ये सुन रहा हूं कि सर 3 बार से मेरा एनडीए नहीं निकला, या 3 बार से लगातार मैं मैथ्स में रह रहा हूं, तो ये क्या है? जिस बच्चे का एक बार मैथ का पेपर नहीं निकल रहा है, एक बार उसका मैथ्स की वजह से रह रहा है, तो दोबारा क्यों ये कारण बना? क्योंकि आपने वहां पे मेहनत नहीं की। ये आपका बड़ा कारण है। आपके फेल होने के कारण ये नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। आप जाके एजुकेटर से पूछते हो, आप जाके किसी और एजुकेटर से पूछते हो कि सर हमें बताओ हम फेल क्यों हो गए। एजुकेटर को थोड़ी पता है कि आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, आपकी गलतियां क्या हैं। ये तो आपको पता है कि आपने क्या किया है, आपके अंदर कमी क्या है। एजुकेटर नहीं बता पाएगा। एजुकेटर को तो ये पता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो 100% आप तक जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो दूसरी बड़ी गलती क्या होती है कि आप एक ही गलती को बार 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 रिपीट कर रहे हो, और ये गलती नहीं, ये कांड है जिसको कोई सजा जिसके लिए नहीं है। ऐसे ही आप बार बार फेल होते रहोगे यदि इसको नहीं सुधारोगे। तो गलती नहीं करनी है, यानी कि आपका मैथ्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो भैया उसको ढूंढो, उस पर काम करो कि मैथ्स में क्यों नहीं हुआ, तो कितने क्वेश्चन करके आया था। 100 क्वेश्चन करे थे या 75 करे थे, क्यों तू कट ऑफ मार्क्स नहीं ला पा रहा है? इन पे बैठ के सोचो भाई, विचार करो, इन पे काम करो। ऐसे नहीं कि श्याम सर को फोन लगाया, श्याम सर मैं यार फेल हो गया। हो सकता है कि मैं आपको अच्छा दिखाने के लिए मैं आपको बोल दूं बच्चे कोई बात नहीं, ऐसा हो क्या। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं एजुकेटर नहीं, एक एस्पिरेंट की तरह बोल रहा हूं कि हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप बैठ के शोक मना लो, 4 दिन मना लो, 5 दिन मना लो, 10 दिन मना लो, लेकिन यह काम आपको करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा कारण जो इसमें आपका हो जाता है कि आप बार बार सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो। एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, तो क्यों आप उसी स्ट्रेटजी पे वापस चलते हैं? आप अपनी दूसरी स्ट्रेटजी अपनाइए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कई बार ये भी करते हैं कि आप अपना एजुकेटर चेंज कर देते हैं।
तो इससे पहले एजुकेटर चेंज करने से पहले ये जानो कि आपकी स्ट्रेटजी क्या सही थी, क्या उसके द्वारा बताई गई 100% बातों को आपने फॉलो किया था। दुनिया का कोई एजुकेटर ऐसा नहीं है जिससे पढ़ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो पहली गलती फिर भी आपकी यहां पे है कि आपने क्यों ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की दोबारा जिसमें पहले आप फेल हो गए थे। दूसरा, यदि इसी में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, उस एजुकेटर के साथ आपको अपनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो स्विच योर एजुकेटर। आपको साइंस श्याम सर से समझ में नहीं आई इस बार, तो दोबारा क्यों तुमने साइंस श्याम सर से पढ़ी, क्यों तुमने बेस्ट एजुकेटर उसके लिए नहीं देखा, क्यों तुमने वो दूसरा तरीका नहीं अपनाया जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता था। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, बार बार उसी पथ पे चलना जिस पथ पे चल के आगे रिजल्ट नहीं है, जिस पथ पे खाई है, भाई साहब आप फेल होते रहोगे। आप बार बार देखते रहो, आप 4 बार दोगे, 5 बार दोगे, जब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बैठ के सोचिएगा, ये बैठ के विचार करिएगा कि आखिर आपकी गलतियां हुई क्या है। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े एजुकेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में बैठो, अपने आप उन दोनों पेपर को लेके बैठो और उसमें एक एक चीज कैलकुलेट करो कि तूने जीएटी के पेपर में यदि तूने साइंस की थी तो साइंस में कहां प्रॉब्लम हुई, मैथ्स के पेपर में तू कितने क्वेश्चन करके आया था, उन क्वेश्चंस में से सही कितने थे, गलत कितने थे, गलत किस चैप्टर से ज्यादा हुए थे, उन चैप्टर्स को तूने कितना टाइम दिया था, अब की बार कितना टाइम देना है। एक कंट्री में ओलंपिक नहीं आ पा रहा था इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। उन्होंने उस ओलंपिक से रिलेटेड हर उस छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दिया जो उनको गोल्ड मेडल दिला सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूव किया। उन्होंने साइकिल के गियर से लेके, साइकिल की सीट से लेके, पैड से लेके और पूरा व्हीकल से, व्हील से लेके पूरा सब कुछ उस पर काम किया। तो आपके ये जो कंपोनेंट है आप इन पे काम करो कि आपकी गलतियां कहां हुई हैं, भाई उसको देखो, उस पे काम करो। अदरवाइज आप बार बार ऐसे फेल होते रहोगे और किसी की सांत्वना का हिस्सा बनते रहोगे। ठीक है, क्या ही जाता है, कोई बात नहीं बच्चे, इस बार नहीं हुआ, अगली बार फिर से मेहनत करो। डिमोटिवेशन नहीं है, ये मैं फिर बता रहा हूं कि ये आपके पोटेंशियल का सही तरीके से यूटिलाइजेशन ना करने का एक कारण बस है जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपसे वो गलतियां हुई हैं जो उन बच्चों ने नहीं की जो सिलेक्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई आप अपनी गलतियों को पहचानो, नंबर 2 उन गलतियों को रिपीट मत होने दो, और नंबर 3 अपनी एक नई स्ट्रेटजी के साथ, अभी भी आपके पास प्योरली 7 से 8 महीने हैं, इन पे काम करो और बहुत जल्दी आपके पास भी आपका रिजल्ट होगा, आपका नाम भी उस एनडीए की लिस्ट में होगा जिसमें बाकी बच्चे इस बार रिटन सिलेक्शन में आए हैं। तो फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने किया है या नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।